कांस्टेबल और कांस्टेबल्स रहेंगे। लेकिन ये हमारे मैम डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ महिला रिलेटेड कंप्लेंट्स ही देखेंगे। इसमें मैम हमने काफ़ी कंप्लेंट्स भी करवाई हैं, इनकी काउंसलिंग भी करा रहे हैं। मतलब ये एक पूरा अप्रोच लेके चलेंगे जिसमें हम इनकी काउंसलिंग, इनका पुनर्वास और साथ में यदि अगर FIR पंजीकरण कराया जाना है तो हम वो भी कराएंगे और इनको लीगल सहायता के लिए भी मैम हम इनको आगे वो करेंगे। इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि केस हो ही नहीं? मैम केस ना हो इसके लिए तो मैम हम प्रचार और प्रसार हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। माँओं को समझाते हैं कि वो अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, उनके पीछे ना वो करें। यही मैम हम इनको बताते हैं। और यहाँ पे कई केसेस हैं मैम, जैसे नाबालिग लड़कियाँ का भाग जाना, तो उसके लिए भी हम उनको उनके दुष्परिणाम भी हम उन्हें समझाते हैं। कई बार हम लोग नुक्कड़ नाटक के थ्रू या वैसे भी जो इन सब से पीड़ित होती हैं, जैसे कई कम उम्र की हमारी बच्चियां चली जाती हैं, फिर साल 2 साल में वो वापस आती हैं, फिर वो केस कराना चाहती है अपने पति को, तो फिर इस तरीके की महिलाओं के हम लोग एज ए केस स्टडी हम सामने भी लेके आते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि बिना अपने लड़कपन में उन्होंने कुछ गलत स्टेप्स उठा लिए, तो वो भी हम सामने लेके आते हैं। परिवार परामर्श केंद्र में लगभग आप कितने केसेस भेज देते हैं? परिवार परामर्श केंद्र में मैम ऑन एन एवरेज डेली हमारी 10 से 15 काउंसलिंग होती है। इसमें मैम हमारे 2 हमारे थाने पे बने हुए हैं, एक हमारा कैराना पे बना हुआ है और हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, जिसमें हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स रहते हैं जो परिवारों की मदद। स्थिति क्या रहती है कि हम कितना उनको कन्विंस कर पाते हैं, कितने कर पाते हैं, काफ़ी हद तक कर पाते हैं जी। तो आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा मामले होते हैं वो किस चीज़ के दर्ज होते हैं? मैम दहेज के, मारपीट के और ये रेप है, किडनैपिंग है, मतलब भाग जाना है, ये सब क्या है? भाग जाना मैम, जो नाबालिग लड़कियां भाग जाती हैं उनके बाद फिर किडनैपिंग में केस दर्ज करने। कितने दिन में बरामद कर लेते हैं? मैम केस टू केस डिपेंड करता है इसमें तो मैम, क्योंकि पॉक्सो में केस दर्ज होता है तो उसमें तो हमारा टाइमलाइन फिक्स होती है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन ही हमें 2 महीने में कंप्लीट करनी पड़ती है। तो कोशिश करते हैं 10 से 15 दिन में लड़की की बरामद करके, या उससे भी जल्दी उनका मेडिकल और बयान वगैरह करा के हम उसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं कहूँगी कि कुछ पूर्वांचल के ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ इस तरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर की तरफ फिर भी थोड़ा शिक्षित भी हैं लोग, थोड़े जागरूक भी हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और प्रयास कर सकते हैं कि जो इस तरह का क्राइम ना ही हो। तो वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है कि गांव में जाएं, हम पंचायत लेवल पे उतरें और वहाँ नुक्कड़ नाटक हैं या कि कोई ऐसे जो आपके डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हों जो वहाँ जाके कुछ लोगों को कन्विंस करें, इकट्ठा करके एक चौपाल टाइप की लगाएं या कुछ लगाएं, क्योंकि जो आजकल बहुत फोकस है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी चौपाल लगाने पे ना, हर डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि चौपाल के माध्यम से हम नीचे तक जा सकते हैं और हम अपने सारे कामों का अंजाम दे सकते हैं। तो अभी आपके पास कुछ केस पेंडिंग है ओवरऑल सब थानों से, मतलब महिलाओं के संबंध में? जी मैम पेंडिंग तो कई सारे हैं। कितने पेंडिंग? इसका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, अभी तो मैम सिर्फ हम आयोग वाले लेके आए थे जो पेंडेंसी थी। हमारा आयोग से मतलब नहीं, आयोग से तो वही है ही जो भी है, बट हमारा सभी महिलाओं से है। हीनियस क्राइम में मैम पेंडेंसी नहीं है। अच्छा। जो नॉर्मल क्राइम है उसमें हीनियस में तो मैम प्रॉपर हमारी अरेस्टिंग और सारी चीज़ें टाइम। डीपीओ साहब आपके यहाँ क्या चल रहा है? जी प्रणाम मैम। शामली में जनपद में 985 हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं मैम, और अभी हम लोग 6 महीने के अंतर्गत अभी हम लोगों ने रिक्रूट किया था जो खाली थी, तो उसमें हम लोगों के द्वारा अभी 115 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें हम लोग 90 आकर के ज्वाइन किए, 15 अभी वैकेंट है। अभी हम लोगों ने सहायिका का भी 242 निकाले हम लोग, और जुलाई से सितंबर तक एक महत्वपूर्ण हमारी योजना है मैम वजन के लिए, क्योंकि मेजरिंग होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो संभव योजना के अंतर्गत हमारे जो है जुलाई अगस्त सितंबर 30 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमारे गर्भवती महिलाएं 0 से 6 साल के बच्चे, धात्री 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 माह के बच्चों का वजन लिया गया है और चिन्हित किया गया है जो कमजोर होते हैं, HND सत्र पे लेकर के और हेल्थ से समन्वय स्थापित करके उनका टीकाकरण और पोषण के संबंध में संदर्भ सेवाएं की जाती हैं। और अभी आपके आई हैं उसी समय एक और आपके कार्यक्रम जो आपने अनुप्राशन किया था हमें,
उनका वो अंडरवेट में थी, तो वहाँ हम लोगों ने NRC में भर्ती भी कराया। और अभी हम लोगों का FRS चल रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बहुत सारे आरोप लगते थे कि आंगनबाड़ी बनाने को प्रोत्साहन नहीं दे रही है, तो इसके लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण एक फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लागू किया गया है, जिससे लाभार्थी का OTP जाएगा, आधार लिंक होगा, जैसे सप्लाई विभाग में वितरण होता है खाद्यान्नों का, उस तरह से लाभार्थी आएंगे और फेस रिकॉग्नाइज होने के बाद पूरी सिस्टम कंप्लीट होगा आंगनबाड़ी के ID से, तब उनको दिया जाएगा। इसमें हम लोगों के द्वारा 85% जो हमारे लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं उनका हम लोगों ने कर दिया है। और एक महत्वपूर्ण जो चीज है, अभी हम लोगों को पिछले साल में पहले ये हेल्थ पे था, प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, जिससे कि पहली बच्चा हो या लड़का हो या लड़की 5,000 दिया जाता था, तो क्रम में दिया जाता था। गर्भवती को जैसे हम चिन्हित करते हैं और रजिस्टर करते हैं तो 3,000 और 2,000 उनको जब 14 सप्ताह के टीके कंप्लीट कर लेती हैं मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड से कंप्लीट होने के बाद, तो दिया जाता है। दूसरी केवल लड़की को 6,000 दिया जाता है हमें कंप्लीट टीकाकरण के बाद। और इसके बाद जन्म से लेकर पहले से लेकर के हमारी इतनी अच्छी योजनाएं हमें बिल्कुल शादी तक हर स्टेज पे सरकार द्वारा ये योगदान दिया जा रहा है, धनराशि दी जा रही है, जिससे लड़कियों को योजना तो सारी पता है। मैं सिर्फ आपसे आगे चाहती हूँ कि हम किस लेवल पे इसमें काम कर रहे हैं और हम एक्चुअल पे कैसे इन चीजों को पहुंचा रहे हैं। जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम अंडर 10 मतलब 10 में हमारा स्थान है शामली का। सबसे ज्यादा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा फर्स्ट में हम लोग लगभग 4,500 पहले बच्चे पे हम लोगों ने PMI किया। अवेयरनेस के लिए हम क्या करते हैं? अवेयरनेस के लिए हम लोग सेक्टर मीटिंग करते हैं और VHD सत्र पे जाते हैं और उप केंद्र पे जाते हैं। और अभी हम हमारे यहाँ पढ़ाई भी पोषण भी के अंतर्गत अभी प्रशिक्षण चल रहा है, उससे भी बताए जाते हैं। मीडिया को भी हम लोग करते हैं, DM साहब के और अध्यक्षता में और CDO सर की अध्यक्षता में हम लोग रैली और मार्च भी कराते हैं पोस्टर से और जागरूक करते हैं। थैंक यू, वेलकम। आपके यहाँ क्या है ये सारी योजनाएं जो कन्या सुमंगला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, रानी लक्ष्मीबाई है? मैम वन स्टॉप सेंटर के बारे में पहले बताता हूँ। मैम अक्टूबर माह में हमारे यहाँ में 50 प्रकरण प्राप्त हुए थे वन स्टॉप सेंटर पर, जिसमें 26 वन स्टॉप से पूछ लेंगे। ठीक है मैम। हाँ, उनको नॉलेज क्या पता। मैम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में मैम अभी तक हमारे पास 19,098 आवेदन प्राप्त हुए मैम, जिसमें से मैम हमने 468 लाख रुपए की धनराशि हमने व्यय की है मैम। इस पर मैम हमारे यहाँ पेंडेंसी नील है मैम, जो 1 हफ्ते की पेंडेंसी रहती है वही है। और मैम पिछले 4 महीनों से मैम हम टॉप 10 में CM डैशबोर्ड पर है मैम। चलिए मैं पूछती हूँ थोड़ा क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं, हम लेट हो गए अदरवाइज तो बहुत। आप ये बताइए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष का क्या स्थिति है? हम कितने लोगों को दे चुके और नहीं देते हैं या लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? मैम उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई में मैम हमारे पास 359 प्रकरण अभी तक प्राप्त हुए मैम पोर्टल पर, जिसमें से मैम 261 को हम लाभान्वित कर चुके हैं और बाकी कुछ प्रकरण में रिजेक्ट हो जाते हैं किसी का विभिन्न कारणों से। और इस समय मैम मेरे पोर्टल पर जो लंबित है मैम 5 प्रकरण लंबित हैं स्वीकृति के लिए, जिसमें 19 तारीख में हमने लगाई हुई है DM साहब की अध्यक्षता में, तो उनको भी हम स्वीकृत करा लेंगे। और पेमेंट मैम सभी में रेगुलर जा रहा है। पेंडेंसी ऐसा मेरे पास पुरानी कोई पेंडेंसी नहीं है मैम। और सभी थानों से मैम जो एडिशनल पुलिस SP सर हैं उनको मैम नोडल अधिकारी बनाया गया है और सभी थानों से मैम सभी प्रकरण हमारे अपलोड होते हैं, कोई भी प्रकरण मैम पेंडिंग नहीं रहता है हमारे पास। जी मैम। 181 हेल्पलाइन की स्थिति क्या है? मैम 181 भी मैम संचालित है और हमारे पास जो केसेस आते हैं मैम हमारे पास एक रेस्क्यू वैन है, रेस्क्यू वैन के माध्यम से मैम हम उनको रेस्क्यू करते हैं और मैम जो भी कार्रवाई होती है हम करते हैं मैम। और मैम इस वहाँ जो हमें प्राप्त हुए हैं केसेस मैम वो 28 केसेस हैं, 28 प्रकरण मैम 181 से हमें प्राप्त हुए थे, जिस पर मैम हमने कार्रवाई की है मैम। और सारी पेंशन जा रही हैं? हाँ पेंशन मैम निराश्रित महिला पेंशन मैम हमारे रेगुलर जा रही है मैम, और उसमें मैम 23,000 समथिंग लाभार्थी है मैम हमारे पास और रेगुलर मैम उसका भुगतान हो रहा है। 23,893 लाभार्थी है मैम हमारे पास और पिछले 4 महीने में मैम हमने लगभग 5,000 नए लाभार्थी मैम जोड़े हैं। अभियान चला कार्यस्थल पर यौन शोषण उत्पीड़न रोकथाम के लिए बनाई गई कमेटी हमारे यहाँ LC का गठन मैम जिला स्तर पर है मैम
और सभी शासकीय कार्यालयों में आईसी का गठन भी हमने करा लिया है। और अभी 27 अक्टूबर को हमने एक जिला स्तर पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सभी आईसी के लिए कराया था मैम, ताकि सभी मेंबर्स को हम सेंसिटाइज कर सकें मैम। क्या आपने आईसी और एलसी के जो इतने मेंबर होते हैं उनको कभी फ़ोन करके पूछा किसी को जो नाम दिए हैं कि भाई आपको पता है या नहीं है? मैम अभी इसको हम शीबॉक्स पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं, तो पिछले 1 महीने में हमने सभी से बात की है, सभी का डाटा हमने मैम शीबॉक्स पोर्टल पर अपडेट भी किया है। लेकिन इतना लेट क्यों कर रहे हैं? ये तो कोई आज नई चीज़ तो है नहीं। नहीं मैम, ये पोर्टल अभी रिसेंट में शुरू हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, तो अभी मैम हमने अपडेट हमारा पोर्टल कंप्लीट तो हो चुका इसलिए करना पड़ा ना कि पहले किसी को पता ही नहीं था। है। जी मैम, 99% लोगों को नहीं पता था। 90 या मैम 100% सभी को जानकारी है मैम, सभी का डाटा हमने अपलोड भी किया है पोर्टल पर। समाज कल्याण विभाग जी आप हैं समाज कल्याण विभाग से, क्या चल रहा है आपके यहाँ? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना का क्या स्थिति है? अभी जो एक सेशन के तो कितने लोग हैं? लगभग 316। आपके रजिस्टर्ड हो गए? आप कैसे तय करते हैं कि हमें इसकी शादी को इसको सामूहिक विवाह में लेना है? जांच किससे करवाते हैं? और ये कंफर्म कैसे करते हैं कि किसी जगह या किसी गांव में कोई बच्ची नहीं बची है जिसको शादी के हमें करनी थी और नहीं हो पाई? नहीं करते। इनका सबसे बेस्ट तरीका है, जितने भी हमारे विभाग हैं सबका, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितनी भी हमारी योजनाएं, जितना भी हम सरकार के कामों को काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा तरीका है कि हमें पंचायत लेवल पे जाना चाहिए। जब तक हम पंचायत लेवल पे नहीं जाएंगे, जब तक एक्चुअल किसी को भी हम कोई बेनिफिट दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्रोच के थ्रू भी आ जाते हैं। शादी अच्छी होती है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन लोग अपने जान पहचान के थ्रू रजिस्टर्ड कराया और उनको कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जिसको ज़रूरत होती है उस तक ना हम पहुँच पाते हैं, ना वो हम तक पहुँच पाता है। तो आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके वृद्धाश्रम वगैरह कोई है यहाँ? कैसा चल रहा है? कितने लोग हैं उसमें? कितने लोग हैं? आप गए हैं कभी उसमें? कब गए थे? ठीक चल रहा है वो? किसी को कोई दिक्कत? सामान्य और अनुसूचित जातियों की पुत्रियों का विवाह सामूहिक विवाह में आ जाता है या अलग से भी आपके पास आते हैं लोग? अत्याचारों से पीड़ित जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनको आप देते हैं व्यक्तिगत आर्थिक सहायता? अब ऐसे ही कह रहे हैं जी। क्या आंकड़े हैं आपके पास? कितने लोगों को दिया आपने? बिल्कुल नहीं दे रहे। देखिए, इतनी सारी योजनाएं हैं और सरकार इतना खुल के पैसा बांट रही है, हमें देने में भी दिक्कत हो रही है। मतलब ये योजनाएं किस लिए? इसलिए कि जिससे वो नीचे तक उतर जाएं और लोगों को उसका कुछ फायदा मिल पाए। अनुसूचित जाति और परिवार, अनुसूचित जातियों के परिवार की पुत्रियों की शादी में कुछ ऐसा है कि जा रहा है आपका पैसा? ऐसा कुछ कितना जाता है इसमें? आते हैं लोग? अगर मैं इस सीजन की बात करूं तो कितना रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे आपके पास? महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है उसकी क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मंडल के सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारियों के लिए क्या आपके यहाँ खुले हैं सेंटर? नहीं खुले हैं? चलो पूरे जिले में चल रहे होंगे। आपको तो ये भी नहीं पता? बहुत गलत बात है। बैठ जाओ। आप मतलब क्या कर रहे हैं? आपको जब अपने विभाग की चीज़ों का ही नहीं पता, तो आप क्या तो वहाँ सर्वे करने जाते होंगे और क्या आपको पता है